ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज बड़ा शुभ दिन है। शुभ दिन क्यों है? 10वीं राधा रानी जी का जन्मदिन आता है भगवान के जन्मदिन के 15 दिन बाद। तो राधा रानी जी का जो विषय है ये बड़ा गोपनीय है। साधारण व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता और साधारण व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं रहती हैं। आप कई बार सुनते हो लोग कहते हैं अगर भगवान ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम पहले आज आपको कई श्लोक पढ़कर सुनाएंगे जिनके द्वारा ये स्थापित किया जाता है कि राधा रानी हैं कौन और उनका जो संबंध है भगवान के साथ कितना पवित्र है। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय में 28वां श्लोक इस प्रकार से है। इस श्लोक बोर्ड में लिखा हुआ है। हम ये श्लोक पढ़ेंगे और फिर थोड़ी देर बाद चैतन्य चैतन्यता के अनेक श्लोक पढ़ेंगे। अनायाराधितो नूनं भगवान हरि ईश्वरा यानो विहाय गोविंदा प्रीतयाम अनायाराधितो नूनाम भगवान हरि ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतया मनया रहा अनायाराधितो नूनाम भगवान हरि ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतया मनया रहा। आप पढ़ोगे? श्लोक उच्चारण कोई करेगा? माता जी शब्द अर्थ अनया उसके द्वारा आराधिता भली भांति पूजित नूनम निश्चय ही भगवान हरि कृष्ण ईश्वर परम नियंता यत इतना कि न हमको विहाय त्याग कर गोविंद भगवान गोविंद प्रीत प्रसन्न याम जिसको अन्यथा ले गए रह एकांत स्थान में। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया
और उसे एकांत स्थान में ले आए। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आराधिता शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका है, सुखदेव गोस्वामी ने उसका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया है, किंतु उनके मुख रूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा का नाम ले लिया, यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधिता शब्द के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभि घोष है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया वन्देऽहं श्रीगुरो वेदां सवधूतं श्रीराधा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च जय श्री कृष्ण श्री हरे कृष्ण अनाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतयम अनयद्रा। कई बार लोग पूछते हैं कि राधा रानी का वर्णन क्यों नहीं है श्रीमद् भागवतम में। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत का उपदेश दिया। परीक्षित महाराज पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। एक दिन वो जंगल में थे, प्यासे भूखे, पानी की खोज में थे। सामने उन्होंने देखा एक कुटिया से रोशनी आ रही है। गए पानी की खोज में। वहाँ समीका मुनि नाम के ऋषि थे और वो बड़े गहराई से भगवान का चिंतन कर रहे थे। उन्होंने राजा का स्वागत नहीं किया, राजा की तरफ देखा भी नहीं और चिंतन करते गए। वैसे शास्त्रों में कहा गया है अगर शत्रु भी आपके घर आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो राजा क्रोधित होकर जब घर से कुटिया से निकल रहा था, एक मरा हुआ सांप उसने चढ़ा दिया इस ऋषि के गले में। जब उसके बेटे ने देखा कि मेरे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सांप चढ़ा दिया है, तो बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया। वैसे जब साधारण व्यक्ति को सूचना मिलती है कि अंत आने वाला है तो हम घबरा जाते हैं। परीक्षित महाराज घबराए नहीं, उन्होंने संतों को निमंत्रण दिया और सुखदेव गोस्वामी से निवेदन किया कि आप हमें शिक्षा दीजिए
कि जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए। उस सभा में व्यासदेव और अनेक और प्रसिद्ध संत उपस्थित थे, पर सबने निर्णय किया कि सुखदेव गोस्वामी मार्गदर्शन देंगे। तो सुखदेव गोस्वामी के पास केवल 7 दिन थे। कितने दिन? क्योंकि परीक्षित महाराज को 7 दिन की सूचना मिली थी। 7 दिन थे जिसमें उन्होंने पूरा भागवत का उपदेश देना था। और सुखदेव गोस्वामी को भय था कि अगर मैं गोपियों का नाम लूँगा, अगर मैं सखियों का नाम लूँगा, अगर मैं राधा रानी का नाम लूँगा, तो ऐसे भाव में आ जाऊँगा कि मैं 7 दिन के अंदर भागवतम समाप्ति नहीं कर पाऊँगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महान संतों ने कहा है कि इस कारण भागवतम में राधा रानी जी का नाम आप प्राप्त नहीं करते, डायरेक्टली नहीं। जैसे ये जो आज का श्लोक है उसमें इनडायरेक्टली आप राधा रानी जी का नाम प्राप्त करते हो। यहाँ क्या क्या गया है? नया राधे तो नूनम। गोपियाँ सब खोज रही थी भगवान को, और भगवान को खोजते खोजते हर जगह वो पहुंची। फिर उन्होंने देखा फुटप्रिंट, पैर के निशाने। वो समझ गए ये पैर के निशाने किसके हैं? राधा रानी जी की। और राधा रानी जी गई हैं भगवान के साथ लीला करने के लिए। तो ये रास लीला जिससे हम सब संबंधित हैं, ये जो रास लीला है ये कोई भौतिक संबंध नहीं है, ये हमें समझ जाना चाहिए। हमारे जो महान आचार्य हुए हैं उन्होंने खास करके इस विषय पर बल दिया है, ये समझाने के लिए कि राधा कृष्ण का जो संबंध है कोई लड़के लड़की का संबंध नहीं, पर शुद्ध भक्ति का संबंध है। भगवान जब प्रकट होते हैं उनकी भी इच्छा होती है कि मैं आनंद अनुभव करूं, तो अपनी हलादिनी शक्ति के द्वारा वो प्रकट होते हैं। किस रूप में? तो चैतन्य चैतन्यमृत में यही राधा रानी प्रकट हुई थी बाद में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान ने देखा राधा रानी का इतना गहरा स्नेह है मेरे लिए। गोपियों का जो स्नेह था, त्याग था, उसकी तुलना इतिहास में कोई नहीं कर सकता। तो भगवान ने जब देखा गोपियों और राधा रानी में ऐसा भाव है, सिर्फ मेरी प्रशंसा, तो वो समझना चाहते थे और गहराई के साथ। और फिर भगवान प्रकट हुए किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु जी में। राधा रानी का रंग था सोनार, गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन, और चैतन्य महाप्रभु का क्या कॉम्प्लेक्शन था? सोनार रंग का था। तो चैतन्य चरितमृत जिसका वर्णन कृष्णदास काव्यराज जी ने किया है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु उनकी लीलाओं का वर्णन है, आप बड़े सुंदर श्लोकों में प्राप्त करते हो असली उपदेश। आप सुनना चाहते हो? हाँ, तो जरा हम ध्यान से सुनना। टेक्स्ट 162 नहीं, जस्ट अनुवाद। समय बचाने के लिए हम श्लोक नहीं पढ़ रहे। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है। यह विशुद्ध एवं निष्कलंक है। यह कभी भी काम वासना नहीं होता। तात्पर्य परपट जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के मामले में गोपियों का स्थान दिव्य है। उनका भाव रूढ़ भाव कहलाता है। यद्यपि यह भौतिक काम वासना जैसा लगता है, किंतु इसे संसारी काम वासना जैसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध तथा निर्मल भगवत प्रेम है। टेक्स्ट 164
काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं, जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। तात्पर्य: व्यक्ति को काम वासना और शुद्ध प्रेम के बीच अंतर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उनके बीच अत्यधिक भिन्नता होने के कारण वे अलग अलग श्रेणी के हैं। वे एक दूसरे से उसी प्रकार भिन्न हैं जिस प्रकार लोहा सोने से भिन्न होता है। अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। नेक्स्ट 166। काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करने मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के सुख भोग का ध्यान रखता है और इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट। सामाजिक रीतियां, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति तथा वर्णाश्रम धर्म का वह मार्ग जिससे छोड़ पाना कठिन है, गोपियों ने अपने परिवार के साथ साथ इन सबको त्याग दिया है और अपने परिजनों के दंड तथा फटकार को सहा है। यह सब उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया। वे उनके आनंद के लिए उनकी प्रेममयी सेवा करती हैं। टेक्स्ट 214। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि हैं। वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर हैं। तो आपने इन श्लोकों को ध्यान से सुना, बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। कृष्णदास काविराज जी चैतन्य चरितमृता में ये स्थापित कर रहे हैं कि काम वासना और प्रेम में अंतर है। सोने में और साधारण लोहे में अंतर है या नहीं? सोने का भाव और लोहे का भाव एक ही है, अंतर है। तो इसी प्रकार कृष्णदास काविराज जी समझाते हैं कि काम वासना और प्रेम में अंतर है। भौतिक समाज में हम सब प्रेम 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 शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर असली प्रेम केवल है भक्त और भगवान के विषय में। और बाकी जो जैसे हम प्रेम मांगते हैं, समझते हैं, वो क्या है? काम वासना। जब तक काम वासना की इच्छा रखोगे आप भौतिक संसार में भटकते रहोगे। और जब शुद्ध भक्ति का भाव होगा, शुद्ध भक्ति का पालन करोगे, जब आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो इन श्लोकों के द्वारा हमने 6 श्लोक पढ़कर सुनाए थे। ये 6-8 श्लोकों के द्वारा कृष्णदास काविराज जी एक ही विषय को स्थापित कर रहे हैं। ये जो गोपियों का भाव है, क्या है? क्या? स्पॉटलेस। इसमें कोई कलंक नहीं, कोई कमी नहीं, कोई दोष नहीं। अगर कोई सोचे कि ये गोपियां भगवान की सहेली थी तो ये महान अपराध है। अगर कोई सोचे कि राधा रानी भगवान की सहेली थी, ये महान अपराध है। गोपियां और राधा रानी क्या हैं? भगवान की सबसे उत्तम कोटि की भक्त, जिनके मन में सदा एक ही भाव रहता है, क्या? भगवान की प्रशंसा। तो शास्त्रों के द्वारा अगर आप शिक्षा ग्रहण करोगे तो ये ज्ञान मिलेगा। जैसे कि बड़ी प्रसिद्ध कथा है, भगवान द्वारका में थे, भगवान की सिर दर्द हो रही थी। नारद मुनि जी वहाँ पहुँचे। भगवान ने कहा नारद से, नारद मेरी बड़ी गहरी सिर दर्द हो रही है, अगर तुम चाहते हो ये सिर दर्द दूर हो जाए तो मेरे भक्त के चरणों की धूल ला के दो मुझे। जैसे आपको सिर दर्द होती तो आप बाम लगाते हो। और नारद ने कहा इसमें क्या कठिनाई,
आपके तो करोड़ों शिष्य हैं, सब खुशी से अपने चरणों की धूल देंगे आपके माथा में लगाने के लिए, मैं 1 मिनट में लौटता हूँ। तो नारद मुनि पहुँचे सबसे पहले सत्यभामा के पास। भगवान की अनेक पत्नियों में एक है। सत्यभामा ने जब सुना, कहा आप चाहते हो मेरे चरणों की धूल भगवान के माथे पर लगे? ये महा अपराध है, इसका बड़ा बड़ा भयंकर परिणाम है। परम भगवान की उपासना सारे देवता, शिव जी, इंद्र जी, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, उनके माथे पर मेरे चरणों की धूल, नहीं नहीं नहीं, ये तो अब महान अपराध हो जाएगा। फिर वो गए रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी ने भी यही भाव प्रकट किया। फिर गए कई और योगियों के पास, सब हिचक गए, सबने कहा ये तो बड़ा अपराध होगा। फिर हो गए शिव जी और ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन्होंने भी कहा कि हमारे चरणों की धूल अगर भगवान को लगेगी बड़ा भयंकर परिणाम होगा। तो नारद मुनि निराश हो गए। उन्होंने कहा मैंने तो सोचा था लाखों लोग तैयार हो जाएंगे चरणों की धूल देने के लिए, सब इनकार कर रहे हैं। सब लोगों में नारद मुनि ने यात्रा कर ली, सब जगह सबने यही उत्तर दिया, हमारे चरणों की धूल। फिर नारद मुनि लौटे भगवान के पास, कहने लगे बड़ी दुख की बात है, मैं तो सब लोगों में घूम आया। नारद मुनि बहुत तेजी के साथ यात्रा करते हैं, और सबने कहा हमारे चरणों की धूल अगर भगवान के माथे में लगेगी तो बड़ा अपराध होगा, इसका बड़ा भयंकर परिणाम है जो हम अनुभव नहीं करना चाहते। तो भगवान ने पूछा तुम ब्रज में भी गए थे कि नहीं? नारद ने कहा सब जगह गया, ब्रज में जाना भूल गया। ब्रज में जाओ और मेरी गोपियों से पूछो, भगवान की अरबों गोपियां हैं, अरबों। इन अरबों गोपियों में 6108 ज़्यादा प्रसिद्ध है। 6108 प्रसिद्ध गोपियों में 108 ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन 108 में 8 ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अष्टसखी चित्रा, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी, 8 अष्टसखी हैं। जैसे हमारे मायापुर धाम के मंदिर में राधा माधव और अष्टसखी इसका विग्रह है। तो इनमें 108 में 8 गोपियाँ ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन 8 में 4 और ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कौन है 4? राधा रानी, चंद्रवाली, ललिता, विशाखा। इन 4 में 2 और ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, राधा रानी और इन 2 में राधा रानी सबसे प्रसिद्ध है। तो भगवान की करोड़ों गोपियों में राधा रानी सबसे प्रसिद्ध है। तो राधा रानी, नारद मुनि पहुँचे ब्रज में। जो ब्रज में पहुँचे उन्होंने देखा राधा रानी और गोपियाँ बैठी हैं किस तरफ? द्वारका की तरफ बैठे हैं ब्रज में और चिंतन कर रहे हैं द्वारका का, जब भगवान उपस्थित थे उस डायरेक्शन में। तो नारद मुनि ने यही कहा भगवान की बड़ी गहरी सिरदर्द हो रही है, मैं सब लोगों में घुमाया हूँ, सब भक्तों ने इनकार कर दिया चरणों की धूल देने के लिए, क्या आप धूल दोगे? पहले राधा रानी जी से पूछा। राधा रानी ने कहा क्यों नहीं, हमें हमारे भविष्य की चिंता नहीं, हमारे मन में तो एक ही भाव है, कृष्णा की खुशी।
और कोई भाव नहीं, सिर्फ कृष्ण की खुशी हमारे मन में भाव है। लो हमारे चरणों के धूल। तो फिर राधा रानी ने पूछा भगवान से, नारद मुनि से, पर तुम ये धूल उठाकर कैसे ले जाओगे? नारद मुनि ने कहा, भक्ति के बल पर मैं इस धूल को उठाकर ले जाऊंगा। और फिर गोपियों ने कहा, हम ऐसे भगवान के भक्त तो नहीं हैं, पर अगर आप समझते हो कि हम भक्त हैं तो हमारे चरणों की धूल ले लो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भक्त हैं, उन्होंने कहा हम भक्त नहीं हैं, पर अगर आप समझते हो कि हम भक्त हैं तो हमारे चरणों की धूल खुशी से ले लो। और राधा रानी ने पहले चरणों की धूल दी, जिसके पश्चात सारी गोपियों ने दी। और जब नारद मुनि ये धूल लेकर पहुंचे भगवान के पास, तो भगवान ने कहा, नारद मुनि, तुमने देख लिया अभी अंतर क्या है गोपियों के भाव में और दूसरे भक्तों के भाव में? जब तुम दूसरे भक्तों के पास गए, सबको चिंता थी उनके भविष्य में क्या होगा, पर गोपियों ने, और गोपियों का एक भाव ये है, वो सोचते ही नहीं कि वो भगवान की भक्त हैं। हम तो वैसे सोचते हैं हम इतने ऊंचे कोटि के भक्त हैं, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, ना कोई होगा कभी, है ना। हम सबके मन में यही भाव है ना, हम सबसे अच्छे हैं, सबसे प्रसिद्ध, सबसे। पर राधा रानी गोपियों का क्या भाव रहता है? उनका भाव रहता है कि हमारे में कोई गुण है ही नहीं। गोपियों ने क्या कहा नारद मुनि से, हम तो भगवान के भक्त हैं ही नहीं, पर अगर आप सोचते हो कि हम भक्त हैं तो हमारे चरणों की धूल ले लो। और राधा रानी का सदा क्या भाव रहता है? तो भगवान ने कहा नारद मुनि, देखिए नारद मुनि, तुमने भी अपने चरणों की धूल मुझे नहीं दिया, और गोपियों ने तुरंत ही दे दी। ये है गोपियों का भाव। तो ये जो गोपियां हैं और राधा रानी, आप गोपियों की चर्चा राधा रानी के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि सब गोपियों में सबसे प्रसिद्ध गोपी कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी जो है, उनके मन में क्या भाव रहता है? मैं तो भक्त हुई नहीं, सारे भक्त मेरे से अच्छे हैं। राधा रानी क्या सोचिए, सारे भक्त मेरे से अच्छे हैं। ये भाव हमारे होने चाहिए। यही राधा रानी फिर बाद में प्रकट हुई चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या उपदेश दिया? सिद्धादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णा अमानिना मनादिना कीर्तनादि सदा हरि। अगर तुम सदा हरि का नाम लेने की इच्छा रखते हो तो क्या करना चाहिए? विनम्रता का भाव। तो राधाष्टमी के शुभ अवसर पर हम सबकी ये इच्छा नहीं होनी चाहिए, हाँ आज हम राधा रानी जी से हमारी सब भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांगेंगे, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हमें राधा रानी जी से क्या मांगना चाहिए? कि हम उनके भक्तों के भक्त बने। भगवान कहते हैं अर्जुन से, जो व्यक्ति ये सोचे कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। जो सोचे कि वो मेरे भक्त का भक्त है, दास न दास 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 दास, वो है असली भक्त। तो हमें चैतन्य महाप्रभु जी की नजरों से राधा रानी को समझना चाहिए। राधा रानी और महाप्रभु में कुछ अंतर नहीं। तो राधा रानी की माता का नाम था कीर्तिदा, पिता का नाम था ऋषभानु। तो ऋषभानु और कीर्तिदा कई साल हो गए थे उनके विवाह को, पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो दुखी थे कि कोई औलाद नहीं है। तो एक दिव्य आकाशवाणी द्वारा उन्हें सूचना मिली हरि नाम को जाप करने के लिए। तो एक दिन भगवान ऋषभानु, भगवान महाराज ऋषभानु यमुना नदी में चिंतन कर रहे थे भगवान का।
जब एक बड़ा कमल का फूल जिसमें 1000 पेटल थे, पेटल क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ, पंखुड़ी, 1000 पंखुड़ी थी, वो वृषभानु के पास आ गया। उसमें थी एक खूबसूरत लड़की, छोटी सी न्यू बॉर्न, जो अभी पैदा हुई थी। तो महाराज वृषभानु ने इसे देखा तो उसे उठाया और घर ले गए पत्नी कीर्तिदा के पास। माता पिता बड़े खुश हुए, पर उन्होंने ये देखा कि लड़की अंधी है। तो एक दिन नारद मुनि भगवान को लीलाओं को देखना चाहते थे, वो ब्रज में आए। जब वो ब्रज में आए, उन्हें सूचना मिल गई थी कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। तो नारद मुनि सबसे पहले नंद महाराज के घर में गए। नंद महाराज के घर में उन्होंने देखा भगवान लेटे हुए हैं सोने के बिस्तरे में। तो नारद मुनि ने कहा, जो भी इस बालक के संबंध में आएगा उसका जीवन आनंद में भर जाएगा। जो भी भगवान की शरण लेता है वो असली आनंद अनुभव कर सकता है। और फिर नारद मुनि ये भी समझ गए कि अगर भगवान प्रकट हुए हैं तो राधा रानी भी प्रकट हो गई होगी कहाँ ना कहाँ। तो नारद मुनि ने निर्णय किया, मैं ब्रज के हर घर में जाकर देखूंगा राधा रानी प्रकट हुई कि नहीं। तो हर घर में ब्रज के नारद मुनि जाने लगे, और जब पहुंचते पहुंचते महाराज वृषभानु के घर में पहुंच गए। महाराज वृषभानु कौन थे? राधा रानी के पिता। तो महाराज वृषभानु के घर में पहुंचे। महाराज ने अपने बड़े बेटे से परिचय करवाया, सन से, श्री नाम से। और नारद मुनि ने कहा, ये बालक कृष्ण और बालराम के साथ बहुत खेलेगा, उनके साथ पलेगा। तो जैसे नारद मुनि घर वृषभानु का घर छोड़कर जा रहे थे, महाराज वृषभानु ने अपनी बेटी जो कमल के फूल के द्वारा प्राप्त हुई थी उसे उठाकर ले आए और कहने लगे, आप इस लड़की को जरा आशीर्वाद दो कि इसका अंधापन दूर हो जाए। क्योंकि राधा रानी जब पैदा हुई थी आंखें बिल्कुल बंद थी, बहरी थी, गूंगी थी। नारद मुनि ने जब उस लड़की को उठाया, इतना आनंद आया उन्हें, वो समझ गए ये राधा रानी है। और फिर नारद मुनि ने उनसे विनती की, और राधा रानी ने अकेलेपन में, बच्चे ने अपना किशोरी 14 साल की लड़की का रूप प्रकट किया। फिर नारद मुनि जी ने प्रणाम किया तो वापस वो राधा रानी छोटी लड़की का रूप ग्रहण करने लगा, नहीं, न्यूली बॉर्न। नंद महाराज और यशोदा माता अपने बेटे को लेकर महाराज वृषभानु के घर में आए। इनका बड़ा अच्छा संबंध था। किसका किसका? महाराज वृषभानु और कीर्तिदा और नंद महाराज और यशोदा का। रोज उठना बैठना एक साथ था। यशोदा माता आई उनके घर में कृष्ण को लेकर, और वहाँ वृषभानु की बेटी भी थी। तो फिर नंद महाराज यशोदा माता ने दोनों बच्चों को उठा लिया अपनी गोद में। एक तरफ था कृष्णा, दूसरी तरफ थे, और भगवान ने राधा रानी को हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया, राधा रानी, जैसे लोग अंधा मान रहे थे, राधा रानी अपना आंखें खोल दी। क्योंकि वो अंधी थी
क्योंकि वो चाहती थी कि सबसे पहला व्यक्ति जो मैं देखूं वो कृष्णा हो, तो इसलिए वो अंधी थी। पर जब यशोदा माता दोनों बच्चों को उठाया दोनों बच्चों को उठाया, भगवान ने जैसे ही राधा रानी को छुआ उनकी आंखें आ गई और उनकी आंखें आ गई। और ये भी कहा गया है आचार्यों के द्वारा कि जब भगवान ने निर्णय किया था कि मैं अब प्रकट होऊंगा कलियुग में, द्वापर युग में, तो राधा रानी से भी निवेदन किया था। राधा रानी ने कहा मैं तो प्रकट होना नहीं चाहती, पर अगर आप मुझे ये यकीन दिलवाओगे तो सबसे पहला व्यक्ति जो मैं देखूंगी वो आप हो गए, फिर मैं तैयार हूँ। तो सबसे पहला व्यक्ति जो राधा रानी जी ने देखा कौन थे? भगवान। तो इस प्रकार भगवान के अनेक लीलाएं। तो अब हमारे मन में किसी हालत में ये भाव नहीं होना चाहिए कि ये कोई भौतिक रिश्ता है। राधा रानी जी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, हलादिनी शक्ति, जो कि प्रकट हुई हैं भगवान के आनंद को बढ़ाने के लिए। भगवान को आनंद आता है राधा रानी का दर्शन लेकर, राधा रानी जी को आनंद आता है भगवान का दर्शन लेकर, और ये आनंद बढ़ते जाता है। राधा रानी का प्रभाव इतना तेज है, जब भगवान उनके साथ खड़े होते हैं तो भगवान का रंग भी गोल्डन सुनार बन जाता है। तो राधा रानी जी एक बार गई दुर्वासा मुनि के पास गोपियों के साथ, और राधा रानी ने दुर्वासा मुनि के लिए भोजन तैयार किया, और दुर्वासा मुनि इतने प्रसन्न थे उस भोजन से कि उन्होंने राधा रानी जी को एक वर दिया। क्या था वर? कि जो भी तुम प्रसाद बनाओगे इतना अच्छा टेस्ट होगा, जो भी ये खाएगा उसकी आयु लंबी हो जाएगी, खूबसूरती बढ़ जाएगी, सुख बढ़ जाएगा। तो ये वर दिया था। तो यशोदा माता की हमेशा इच्छा रहती थी कि राधा रानी हमारे बेटे के लिए भोजन बनाए। तो राधा रानी का भाव क्या है? भाव ये है कि मेरे में कोई भक्ति भावना नहीं है, मैं सबसे निकम्मी भक्त हूँ। तो आप कहोगे ये कैसे? हम तो राधा रानी की भीख मांग रहे हैं, तो राधा रानी के मन में क्या भाव रहता है? सब जो हैं मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या भाव प्रकट किया? विनम्रता का। एक राजा थे महाराज प्रतापरुद्र, वो प्रयास कर रहे थे भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए, पर भगवान इनकार करते गए। फिर रथ यात्रा के समय उन्होंने देखा कि ये राजा होते हुए सड़क को साफ कर रहा है झाड़ू के साथ, और फिर उस सड़क को धो रहा है गुलाब के पानी के साथ, क्योंकि भगवान का रथ निकलने वाला था वहाँ से। तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने अपना दिव्य दर्शन दिया। तो चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है शुद्ध भक्ति। भगवतम का क्या है निचोड़? शुद्ध भक्ति। और राधा रानी जी ने हमें क्या भाव दिया है? शुद्ध भक्ति का। राधा रानी जी के मन में सदा एक ही भाव रहता है, कृष्णा की सेवा। तो हमारे मन में भी वही भाव रहना चाहिए, और विनम्रता के कारण द्वारा आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को तो कहा भक्ति संबंधित संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु केवल 8 श्लोक छोड़ गए।
तो इस शास्त्र का एक श्लोक में क्या कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरम काविता वा जगदीश कमये ममा जमनी जन्मेश्वरे भक्त और भक्ति रही तो कि हे भगवान मुझे न धनम न जनम न सुंदरम, ना धन चाहिए, ना खूबसूरत स्त्रियों की संगत, ना आदर, से मुझे एक चीज चाहिए, क्या? आपकी सेवा का भाव। तो ये सेवा का भाव हमें प्राप्त होता है राधा रानी जी के उदाहरण से। सेवा का भाव हमें प्राप्त होता है चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से। तो आज जैसे शुभ दिन में हमें राधा रानी जी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? ये नहीं हाँ आप हमारी ये इच्छा पूरी करो, ये इच्छा पूरी करो, ये इच्छा पूरी करो। राधा रानी जी से हमें मांगनी चाहिए भीख कि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, हम आपके भक्तों के दास बने, भक्तों के दास, केवल भगवान के दास नहीं। जैसे हमने थोड़े समय पहले कहा, भगवान ने अर्जुन से कहा जो व्यक्ति ये कहे कि वो केवल मेरा दास है वो मेरा दास नहीं, तो जो कहे कि मैं सेवा भक्त का दास हूँ वो है मेरा भाव। तो राधा रानी जी हैं भगवान की सबसे उत्तम कोटि की भक्त। तो अगर आप कहो हम तो केवल राधा रानी के भक्त हैं तो आप भक्त नहीं हो राधा रानी के। पर आप अगर कहो कि हम राधा रानी जी के भक्त के दास हैं, फिर राधा रानी जी प्रसन्न होती है। तो ये भाव होना चाहिए हमें, ये शिक्षा हमें प्राप्त होती है राधा रानी जी के उदाहरण से और चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से कि किस प्रकार हमारे में विनम्रता का भाव होना चाहिए अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहें। और गोपियों का जो भाव है, गोपियों का जो त्याग है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु क्योंकि परम भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयनान्या, राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो एक दिन भगवान ये भाव प्रकट कर रहे थे, गोपी 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 गोपी, क्योंकि गोपियों का जो भाव है सबसे उत्तम है। तो वहाँ कोई संस्कृत के विद्वान थे, लड़के बालक, पाठशाला के, कहने लगे क्या गोपी 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 बोल रहे हो, हरे कृष्ण बोलो। तो महाप्रभु को इतना क्रोध आया, उनके पीछे भागे और ये लड़का भाग गया अपने दूसरे मित्रों के साथ और कहने लगे तुम लड़ने को तैयार हो गए थे। तो महाप्रभु ने देखा कि आज वातावरण में लोग इतने पतित हो गए हैं कि वो गोपी भाव को समझ नहीं पा रहे। कि महाप्रभु ने निर्णय किया मुझे क्या लेना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि सन्यासी का आदर हर स्थिति में किया जा सकता है। तो राधा रानी जी का जो भाव है उसके द्वारा हमें विनम्रता की सेवा का मौका मिल रहा है। और राधा रानी का जो भाव है वो ये है कि हम निष्काम भाव से भगवान की सेवा करें। श्रीमद् भागवतम का क्या है उपदेश, धर्म प्रोजित, श्रीमद् भागवतम द्वारा शुद्ध भक्ति का ज्ञान मिलता है। व्यासदेव ने सारे वैदिक शास्त्रों का निर्णय किया, उच्चारण किया था। तो जब भी उन्हें लग रहा था कि मेरे उच्चारण में कुछ कमी रह गई है, तो जब उनके गुरु नारद मुनि पहुंचे, उन्होंने क्या कहा, तुमने केवल शुद्ध भक्ति पर बल नहीं दिया। फिर उन्होंने हमें कौन सा ग्रंथ दिया, श्रीमद् भागवतम। तो राधा रानी जी के द्वारा हमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। तो राधा रानी जी और भगवान की अनेक लीलाएं हैं। शास्त्रों में भगवान राधा रानी के गुणों का भी वर्णन किया गया है। राधा रानी के अनेक गुण हैं, जिनमें 25 गुण सबसे प्रसिद्ध हैं। और राधा रानी जी की अनेक लीलाएं हैं भगवान के साथ। एक समय नारद मुनि ब्रज में आ रहे थे, बार बार
भगवान ने राधा रानी को कहा, नारद मुनि तुम्हारे घर में बहुत आ रहा है, संभल के रहना, झगड़ा करवा देगा किसी के साथ। राधा रानी ने कहा, मेरा झगड़ा आपसे कौन करवा सकता है। तो जो गोपियाँ थी उन्होंने तैयारी की थी राधा कृष्ण का स्विंग फेस्टिवल करने के लिए, झूलन यात्रा, हाँ जैसे हम करते हैं। तो सब कुछ तैयार हो गया था और राधा रानी तैयारी कर रही थी। तो नारद मुनि वहाँ पहुँचे भगवान के पास, वीणा बजाते हुए बड़े मधुर स्वर में गाते हैं। भगवान उनके गाने से बड़े प्रसन्न थे। भगवान ने पूछा, कोई वर मांगो, जो वर चाहिए मेरे से मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। नारद ने कहा, अब नहीं, जब चाहिए जब मैं मांगूंगा। तो थोड़ी देर बाद नारद मुनि पहुँचे। आपने मुझे कहा था ना जो वर चाहिए दोगे, तो मुझे ये वर चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप ललिता के साथ झूलन करो। तो राधा रानी जी तैयार हो रही थी। तो जब ललिता को कहा गया आप भगवान के साथ झूलन करो, ललिता कहा नहीं, झूलन केवल राधा रानी करेगी, मैं नहीं करूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, सबने कहा करो। तो ललिता फिर भगवान के साथ झूलन कर रही थी। उतनी देर में नारद मुनि चले गए राधा रानी के पास। तो राधा रानी तैयार हो रही थी और भगवान नारद मुनि ने पूछा, तुम तैयार क्यों हो रहे हो? मैं झूलन के लिए जाना, भगवान मेरी राह देख रहे हैं। भगवान तो ललिता के साथ झूलन कर रहे हैं। सच? ललिता के साथ झूलन कर रहे? तो राधा रानी आई देखने के लिए। वो देखा ललिता झूलन कर रही है भगवान के साथ। फिर राधा रानी को बड़ा क्रोध आया, वो भगवान से बात करना इनकार कर दिया। राधा रानी उदास थी। तो भगवान राह देख रहे थे, राधा रानी जी नहीं आई। तो भगवान ने कहा कुछ घटना बीत गई होगी। फिर भगवान ने देखा नारद मुनि भी यहाँ नहीं दिख रहे, तो समझ गए नारद मुनि ने कोई शरारत की होगी। तो भगवान गए राधा रानी के पास। राधा रानी से कहा, मैं झूलन की करने के लिए राह देख रहा हूँ। राधा रानी ने कहा, आप तो ललिता के साथ झूलन कर रहे थे, तो मेरे तरफ क्यों आ रहे हो? तो भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना नारद मुनि से बच के रहना। नारद मुनि ने मेरे से वर मांगा कि ललिता के साथ मैं झूलन करूं। तो नारद मुनि को खुश करने के लिए मैं झूलन कर रहा था, तो उसने आकर तुम्हें उल्टी कहानी तो फिर राधा रानी समझ गई कि नारद मुनि से सावधान रहना चाहिए। एक समय ये जो गोपियां हैं, इनकी इच्छा थी कि यमुना पार जाएं दुर्वासा मुनि को भोजन खिलाने के लिए, उनसे वर प्राप्त करने के लिए। क्या वर? कि हम भगवान कृष्ण के बड़े प्रसिद्ध भक्त बन जाएं। और ये नहीं कि ये मिले। पर यमुना नदी पानी से भरी हुई थी, तो कैसे जाते दरिया के पार? तो गोपियों ने पूछा कैसे भगवान से, हम दुर्वासा मुनि के पास जाना चाहते हैं, यमुना के पार भोजन खिलाने, कैसे जाएं? ये यमुना नदी तो पानी से भरी हुई है। भगवान ने कहा, तुम जाके नदी को कहो कि अगर कृष्ण भगवान असली ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो, हम दुर्वासा मुनि के पास जाना चाहते हैं। तो गोपियों ने सोचा, भगवान तो हमारे साथ रहते हैं दिन रात, तो असली ब्रह्मचारी कैसे हैं? खैर उन्होंने जाकर बोल दिया कि अगर भगवान असली ब्रह्मचारी हैं तो तुम रास्ता दो कि हम दुर्वासा मुनि के पास पहुंच सकें।
और यमुना नदी ने तुरंत ही उन्हें रास्ता दे दिया, दुर्वासा मुनि के पास पहुंच गए। जब वो दुर्वासा मुनि के पास पहुंचे तो उन्होंने दुर्वासा मुनि को बहुत अच्छा प्रसाद खिलाया, प्रसन्न किया। दुर्वासा मुनि सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, सरलता से क्रोधित हो जाते हैं। और फिर गोपियों ने कहा अब हम लौटना चाहते हैं। पर फिर उन्होंने देखा यमुना नदी जल से भरी हुई है, वो कैसे जाएंगे जब तक वो रास्ता नहीं देगी। तो वो गए दुर्वासा मुनि के पास। दुर्वासा मुनि से कहा हम अब वापस लौटना चाहते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, पर यमुना नदी इतनी भरी हुई है पानी के साथ, हम कैसे जाएंगे पार। तो दुर्वासा मुनि ने कहा नदी से कहो कि अगर दुर्वासा मुनि ने कुछ खाना नहीं खाया है तो फिर रास्ता दे दो, हम कृष्ण के पास जाना चाहते। तो गोपियों ने कहा हमने अपने हाथों से खिलाया दुर्वासा मुनि को, हम कैसे कहें कि दुर्वासा मुनि ने कुछ खाया नहीं। खैर उन्होंने कह दिया था यमुना नदी ने तुरंत ही उन्हें रास्ता दे दिया जाने के लिए। ये गोपियां जरा आश्चर्यचकित हो गई थी। हमने दुर्वासा मुनि को खुद रोटी खिलाया, प्रसाद खिलाया, और यमुना नदी ने विश्वास कर लिया कि उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो उन्होंने भगवान से पूछा, तो भगवान ने कहा मैं चाहे तुम्हारे साथ दिन रात रहूं, मेरी इंद्रियों पर मेरा पूरा वश है, जितेंद्रिय, और मैं कभी नहीं सोचता कोई गलत भाव, तो मैं हूं असली ब्रह्मचारी। और दुर्वासा मुनि उन्होंने उन्होंने खाया भी, और वो खाते हैं बिल्कुल डिटैच्ड अनासक्ति भाव से, वो आकर्षित नहीं होते, इसलिए वो खाते भी हैं और नहीं भी खाते। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, एक समय जैसे आप जानते हो समाज में उनका बहुत ऊंचा स्थान था। उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा नवाब हुसैन शाह के शासन को चला रहे थे। तो दोनों भाई छोड़कर कहाँ गए? ब्रज में रहने के लिए। और दोनों भाई मधुकर की करके रह रहे थे। रूपा गोस्वामी जब उन्होंने नौकरी त्यागी, उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि एक पूरी नाव भर गई थी। तो रूपा गोस्वामी की इच्छा थी कि मेरे भाई को खीर खिलाया जाए, पर वो मधुकरी करके रह रहे थे, कोई सुविधा नहीं थी। राधा रानी को पता लग गया रूपा गोस्वामी की क्या इच्छा है, तो एक खूबसूरत ग्वाली का रूप ग्रहण करके चावल, दूध, चीनी लेकर वो पहुंच गई रूपा गोस्वामी के घर। रूपा गोस्वामी ने कहा मैं आज खीर बनाने की सोच रहा था मेरे भाई के लिए, आप ही इन वस्तुओं को ले आए हो, शुक्रिया। और राधा रानी ने बना भी दी खीर मिनटों में और चले गई। उनका भाई सनातन आया खाने के लिए। सनातन ने देखा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जो खीर बनाई राधा रानी ने टेस्टी नहीं थी, केवल ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे खीर स्वर्ग से बनकर आई है। राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने वर दिया था ना, याद है, कि जो भी तुम भोजन बनाओगे किसी के लिए भी, वो भोजन क्या होगा? सबसे टेस्टी होगा, और जो ये खाएगा उसकी आयु लंबी हो जाएगी और कोई चिंता नहीं। तो सनातन ने पूछा ये सब कैसे, ये खीर किसने बनाई, ये सब वस्तु कहाँ से? तो रूपा ने कहा एक खूबसूरत लड़की आई थी, इन सब वस्तुओं को ले आई, कहने लगी तुम ले लो खीर। अब
तो सनातन ने जब ये वर्णन सुना, खूबसूरत लड़की कैसे उसने प्रसाद बनाया, वो समझ गए ये खूबसूरत लड़की कौन थी। और सनातन गुस्से हो गए। सनातन ने कहा तुमने भगवान से सेवा ली, राधा रानी से सेवा ली, ये महा अपराध है। तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके मन में ये इच्छा नहीं होती कि हम सेवा लें, उनके मन में क्या इच्छा होती है कि हम सेवा लें। यही भाव माधवेंद्रपुरी की कथा में भी प्राप्त होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी धूप में अपना जाप कर रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे धनी खानदान के इकलौते पुत्र थे, 19 साल, पर उन्होंने सब कुछ त्यागा ब्रज में जाने के लिए, महाप्रभु की सेवा में जुड़ने के लिए। तो इतनी गहरी धूप में जाप कर रहे थे। राधा रानी जी आई, दुपट्टा लेकर छाते के रूप में रख दिया रघुनाथ गोस्वामी के ऊपर। रघुनाथ को धूप से बचाने के लिए वहाँ से कौन गुजर रहे थे? सनातन गोस्वामी। सनातन ने देखा राधा रानी दुपट्टा लेकर सनातन रघुनाथ की सुरक्षा कर रहे हैं, तो बहुत गुस्से हो गए। रघुनाथ तुम राधा रानी से सेवा ले रहे हो। एक और घटना बीती थी। एक दिन जब राधा कुंज जब रघुनाथ दास से अपना भजन कर रहे थे, तो शाम के कुंड में एक शेर था, टाइगर, बाघ था। वो पानी पी रहा था पास के तालाब से। राधा रानी वहाँ खड़ी हो गई अपने भक्त की सुरक्षा करने के लिए। और जब सनातन ने देखा ये राधा रानी ये सेवा कर रही हैं, तो बहुत गुस्से हुए। उन्होंने रघुनाथ को कहा तुम बाहर धूप में जाप मत करो। उसके बाद फिर रघुनाथ के लिए भजन कुटीर बनी और भजन कुटीर का रिवाज शुरू हुआ। तो इस प्रकार एक बार राधा रानी और गोपियाँ नाव में जा रही थी, मानसी गंगा के पार जाना चाहते थे। अब तो वृंदावन जाओ तो मानसी गंगा बहुत छोटा स्थान है, पहले मानसी गंगा बहुत बड़ी थी। तो राधा रानी और गोपियाँ गंगा के पार जाना चाहती थी अपना मक्खन बेचने के लिए। तो नाव में बैठे, तो नाव थोड़ी देर नाव आगे चली। नाव चलाने वाला व्यक्ति बोटमैन कहने लगा मुझे भूख लगी है, जब तक तुम कुछ खाने के लिए नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो राधा रानी और गोपियों ने जो थोड़ा मक्खन दही ले जा रहे थे बेचने के लिए, थोड़ा वो दे दिया। थोड़ी देर आगे कहने लगे, बोटमैन ने कहा इस नाव में बहुत वजन है, इन्हें वजन से नाव आगे नहीं जाएगी, नाव डूबने वाली है। जो तुम्हारे पास वस्तुएं हैं सबको फेंको। राधा रानी और सबको अपना हीरा मोती गहने मक्खन सब फेंकना पड़ा। थोड़ा सा रह गया था, वो जा रहे थे बेचने के लिए मथुरा में। फिर नाव वाला कहने लगा लगता है नाव डूबने वाली है। वो आंधी आ गई तेजी के साथ। और फिर राधा रानी जब घबरा गई और आंधी आने वाली है, तो वो उन्हें समझ आ गया वो बोटमैन कौन था? कृष्णा था। वो बोटमैन कृष्णा था। तो हमें भगवान की लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए। मन मन भाव मद भक्तो मध्या जीवन नमस्कुरु मम माशी सत्यम तेज पति जी ने पीयूष में। भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो। तो आज भक्तों के लिए ऐसे भगवान की अनेक लीलाएं हैं, पर मुझे अभी पूजा करना है, फिर अभिषेक में आना है 11:30 बजे। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं।
तो राधाष्टमी के शुभ अवसर पर हमारा क्या भाव होना चाहिए? हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम निष्काम भाव से भक्ति में आगे बढ़े। राधा रानी जब किसी को, भगवान को कहती हैं ये अच्छा भक्त है, इसे स्वीकार करो, तो भगवान तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। अच्छी एहसान है ना। भगवान, राधा रानी कहती हैं ये अच्छा भक्त है, अच्छी तरह जाप कर रहा है, ये मेरे भक्तों का भक्त है। फिर भगवान कहते हैं चलो इसको कृपा दे। तो राधा रानी जी की कृपा बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी के पिता गौर मोहन डे बकायदा संतों की सेवा करते थे। तो संत जब जा रहे होते थे तो वो कहते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि राधा रानी का बड़ा प्रसिद्ध भक्त बने। किसका प्रसिद्ध भक्त? जब प्रभुपाद जी जलादूता में जा रहे थे, जैसे ये साल हम मना रहे हैं 50 गोल्डन जुबली कि जब प्रभुपाद जी निकले थे भारत से, प्रभुपाद जी ने जहाज में एक कविता लिखी। उस कविता में प्रभुपाद ने कहा अगर राधा रानी जी की कृपा हो तो बच्ची भक्ति में जुड़ सकता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे और उन्होंने देखा वहाँ का वातावरण, किस प्रकार लोग इंडिया तिब्बत के कार्य में जुड़े हुए हैं, तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कौन लेगा मेरे संदेश को, 4 नियम का पालन, हरि नाम का उच्चारण। पर आगे उन्होंने कहा कि अगर राधा रानी जी की असीम कृपा हो तो हर कार्य संभव हो सकता है। तो हम सबको राधा रानी जी की कृपा की भीख मांगनी चाहिए। और हम राधा रानी की कृपा की भीख कैसे मांगते हैं? महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जब आप हरे कहते हो तब राधा रानी जी से प्रार्थना कर रहे हो कृपा करके मुझे भक्ति दीजिए। तो जब आप कृष्णा कहते हो, करते हो, उच्चारण करते हो, भगवान कृष्ण से भीख मांग रहे हो। तो जब कहते हो हरे कृष्णा और हरे कहते हो तो कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब राधा रानी का नाम ले रहे हो। और जब आप कृष्णा कृष्णा कहते हो तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती है, आप कृष्णा का नाम ले रहे हो। और अगर आप दोनों को संतुष्ट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु ने रामनंदन रॉय से पूछा हमें कौन से गीत का उच्चारण करना चाहिए? रामनंदन रॉय ने कहा हमें उस गीत का उच्चारण करना चाहिए जिसके द्वारा राधा कृष्णा का गुणगान हो, और वो है महामंत्र। हमें इस राधाष्टमी के शुभ अवसर पर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम महामंत्र का उच्चारण करें दिन रात। यही नहीं, हम भगवान की रासलीला की चिंतन करें। रासलीला का वर्णन शुक्रदेव गोस्वामी ने किया है 10वें स्कंद में जाकर। भगवान की बाल लीला का वर्णन करने के पश्चात, क्योंकि जब व्यक्ति वहाँ तक पहुँचेगा तो उसके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि परम भगवान कौन है। तो हमें उसी प्रकार सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो असली प्रेम है, भक्त का प्रेम है भगवान के लिए। ये जो गोपियाँ हैं इनके चरित्र में कोई कलंक नहीं, चाहे वो रात के समय हो भगवान के समय। भगवान जो हैं, जैसे हमने वो लीला में सुनाया, असली ब्रह्मचारी हैं। और राधा रानी जी से हम क्या भीख मांगते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति मिले, शुद्ध भक्ति मिले। तो आप शुद्ध भक्ति चाहते हो? सबकी यही इच्छा है शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? महामंत्र। और महामंत्र का उच्चारण जितना करो उतना ही कम है। तो आप सब राधाष्टमी के शुभ अवसर पर राधा रानी जी की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा। और राधा रानी जी से यही प्रार्थना करो कि हमें शुद्ध भक्ति मिले और हम सदा
कृष्ण की सेवा करते रहे और निष्काम भाव से सेवा करें, साकाम भाव से नहीं। और अगर ये इच्छा रहेगी तो राधा रानी जी और हम आपके, केवल आपके दास नहीं, हम आपके भक्तों के दास, आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के दास हैं। जब राधा रानी ये भाव देखेंगी तो कृष्ण भगवान को कहेंगी इनको स्वीकार कर लो। और फिर भगवान कुछ देखे बिना स्वीकार कर लेते हैं। राधा रानी को आप प्रसन्न कर सकते हो भक्ति के माध्यम से। हरे कृष्णा।